माघ महीने की पूर्णिमा बहुत ही शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। वैसे तो जितनी भी पूर्णिमा होती हैं सभी पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसे में माघ महीने में पड़ने वाली जो पूर्णिमा होती है वो निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान मानी जाती है। पूर्णिमा का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण रहता है। चंद्रमा जो कि हमारे मन मस्तिष्क का कारक है। ऐसे में अगर हम इस दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं और कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं तो जो भी हमारी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माघ महीने की जो पूर्णिमा है वो बेहद ही शुभ पूर्णिमा तो है ही, और इस साल की जो पूर्णिमा है वो बहुत ही पवित्र पूर्णिमा मानी गई है क्योंकि महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है और यह माघ पूर्णिमा के दिन एक पांचवा शाही स्नान है जो कि प्रयागराज में संपन्न होगा। ऐसे में अगर आप इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने जा पाएँ, अगर आप प्रयागराज स्नान करने की सोच रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान करने जरूर जाएं। आपकी विशेष मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गया है और अभी तक अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या फिर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो, बहनों को उनका भाई मिले, तो उस स्थिति में आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर करें। माघ पूर्णिमा के दिन से आप पूर्णिमा के व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहते हैं तो आप माघ पूर्णिमा के दिन से जो है पूर्णिमा का व्रत जरूर उठा लें। पूर्णिमा का व्रत रखने से हमारे पति की दीर्घायु होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारी संतान के जीवन में किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होता है। अगर आपको संतान नहीं है, आप संतान प्राप्ति के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं तो आप पूर्णिमा का व्रत जरूर रखें। करीब 11 या 12 पूर्णिमा का अगर आप लगातार व्रत रखते हैं अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना के साथ में, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के साथ में, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी और आपके वंश की वृद्धि होगी। ऐसे में माघ पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप क्या उपाय करेंगे और किस तरीके से आपको नियमों का पालन करना होगा, कुछ सरल से उपाय हैं जिसको अगर आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। निसंतान दंपति हैं, पति पत्नी हैं, अगर मिलकर उपाय करें तो और भी अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को अगर करे, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आस्था के साथ अगर आप उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होगी। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो निश्चित रूप से पूरी होगी। आपको बता दें कि इस बार की जो माघ पूर्णिमा है वो 12 फरवरी के दिन है। लोगों में मतभेद है कि पूर्णिमा का जो दिन है वो किस दिन किया जाएगा, पूर्णिमा का व्रत कब रखेंगे। तो आपको बता दें कि इस बार की जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी वो 11 तारीख को शाम के समय यानी कि 6:22 पर होगी और इस तिथि का जो समापन होगा वो 12 तारीख को शाम के समय 7:22 के आसपास होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में व्रत या तिथि जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो जो आपको व्रत रखना है, जो आपको दान पुण्य करना है, जो आपको पूजा पाठ करना है, जो उपाय आप करेंगे वो आप 12 फरवरी के दिन करेंगे। 12 फरवरी के दिन बहुत ही शुभ दिन है। 12 फरवरी के दिन बुधवार का दिन है। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताएगा यह उपाय आप ज़रूर करें। इनको आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं, मंदिर परिसर में जाकर करना चाहते हैं तो मंदिर में भी कर ले। बहुत ही सरल से उपाय हैं लेकिन इनका आपको जो परिणाम मिलेगा वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी सूनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान के 108 नाम में से कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपको क्या करना है इस दिन यानी कि 12 फरवरी के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन,
जो भी व्यक्ति इन उपायों को करे उसको सुबह जल्दी उठना होगा। इस दिन जो है गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप इस दिन सुबह रहकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 से 6 के बीच का मुहूर्त है, इस बीच आपको उठ जाना है और आप अपने घर पर ही जब स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा सफ़ेद जो तिल है वो डालकर आप स्नान करें, क्योंकि माघ के महीने में तिल का भी विशेष महत्व होता है। तो सफ़ेद तिल डालकर और गंगा जल डालकर आप स्नान करें। स्नान करते समय गंगा माता को याद करें, गंगा माता का स्मरण करें। तो ऐसा करने से भी आपको जो है प्रयागराज में आप जो स्नान करते हैं, अगर जैसे नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर इस तरीके से स्नान कर सकते हैं। माघ के पूरे महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप माघ के पूरे महीने में जैसे नहीं कर पाए किसी भी दिन स्नान, तो आप माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अपनी घर पर ही रहकर जरूर करें। इसके साथ ही स्नान करने के बाद में सबसे पहला कार्य है सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देंगे तो तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा काली तिल डालकर, थोड़ा सा गाय का दूध डालकर और थोड़ा सफ़ेद फूल डालकर इस तरीके से आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय आप सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा और पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही आप इस दिन अपने घर पर रहकर तुलसी माता के समक्ष यह उपाय अगर करेंगे तो आपके वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। आपके घर में जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए तुलसी के पौधे के पास में आप एक चौकी बिछा लें, उसमें आप लाल या फिर पीले कलर का जो है कपड़ा बिछाएं। उसमें आप श्री हरि विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की मूर्ति है, फोटो है तो उसको विराजित करें, नहीं है तो श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, आपके पास अगर लड्डू गोपाल है, श्री कृष्ण है, इस तरीके का कोई भी स्वरूप मूर्ति है, फोटो है, तो उसके समक्ष आपको यह उपाय करना है। लाल चौकी में आप मूर्ति को विराजित कर लें और इसके साथ ही आप जो है घी का एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उसमें थोड़ी सी काली तिल जरूर डालें और अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में जो है उपाय की शुरुआत करें। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प आपको सुबह ही पूजा के समय ले लेना है। व्रत का संकल्प आप लें श्री हरि विष्णु के साथ में, सामने आपको व्रत का संकल्प लेना है। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलना है। पुत्र प्राप्ति की है तो उसके लिए आप उपाय करते समय वो प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति की है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु का आप पंचामृत से अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ ही आप इस दिन जो है लड्डू गोपाल हैं तो उनको आप माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के समक्ष आप उपाय कर रहे हैं तो विष्णु भगवान को इस दिन पीले कलर के फूल जरूर चढ़ाएं। और इस दिन हो सके तो थोड़ी सी खीर का प्रसाद आपको जरूर लगाना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर खीर का प्रसाद लगाने से जो भी हमारी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। तो थोड़ी आप खीर बनाएं और आप विष्णु भगवान को, माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद लगाएं। उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। और साथ ही साथ आप तुलसी की माला बनाकर अपने हाथों से, अगर आप तुलसी की माला बनाकर श्री हरि विष्णु को पहनाते हैं, लड्डू गोपाल को पहनाते हैं, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। क्योंकि तुलसी के पत्तों की माला पहनाने से श्री हरि विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा तिथि है, बहुत ही पावन पर्व है, तो तुलसी के आप 108 पत्तों की माला बनाकर विष्णु भगवान को पहना सकते हैं। और आप विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। विधि विधान से विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही तुलसी माता में भी इस दिन आप जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी माता में इस दिन आप दूध भी चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते हैं। साथ ही साथ तुलसी माता की भी विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके वंश की वृद्धि होती है। अगर किसी कारणवश आप माला नहीं बना पा रहे हैं तुलसी के पत्तों की, तो आप 108 तुलसी के पत्ते गिन लें और आप एक एक पत्ता जो है श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाते जाएं। विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें विष्णु भगवान के 108 नाम का स्मरण है, 108 नाम का जप है, तो
एक नाम बोलते समय एक पत्ता विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही पूजा जब आपकी हो जाए तो आप इस दिन हवन जरूर करें। माघ पूर्णिमा के दिन हवन करने का विशेष विधान है। अगर आप कोई बड़ा हवन जैसे नहीं कर सकते हैं तो आप जो गाय का गोबर का कंडा होता है उसको प्रज्वलित कर लें और इसमें आप तिल की आहुति के साथ में हवन करें। तिल की आहुति दे दें, घी है, गुड़ है, जौ है, इसके साथ आप आहुति दें। और अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी आता है तब भी आप जो विष्णु भगवान के 108 नाम है उसके साथ में आप हवन कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप विष्णु भगवान का नाम लेकर, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जो है इसमें जो है तिल की आहुति दें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। घर में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी होती है तो वो दूर हो जाती है। जब आपका हवन हो जाए तो आप हवन जो है, जो आपने गोबर का कंडा है उसको आपको पूरे घर में घुमा देना है। इससे आपके घर में जो है सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो भी घर में नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ ही आप माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी वास करती है और त्रिदेव का वास भी पीपल के पेड़ में बताया गया है। तो जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन आप सुबह चाहें तो सुबह आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय अगर आप चाहें तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और लंबी बाती का घी का ही प्रज्वलित कर आप एक मौली का धागा लें और आप 16 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए मौली का धागा पीपल के पेड़ में बांध दें। और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान से, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। और पीपल के पेड़ में आप जल डालें, मतलब मीठा जल से आपको पीपल के पेड़ को सींचना है। एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, थोड़ा मिश्री डालकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। काली तिल डालकर भी आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से पितृदोष अगर होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और ईश्वर की कृपा से आपके वंश की वृद्धि होगी। और पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का भी पंचामृत से अभिषेक करें। यह भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जब आप गाय के दूध से शिव भगवान का अभिषेक करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही जो पूर्णिमा का दिन होता है वो चंद्रमा को समर्पित है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है कमज़ोर है, चंद्र दोष है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गर्भधारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरह की कोई परेशानी है, आपकी कुंडली में दोष है, तो आपको इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि चंद्र उदय का जो समय रहेगा इस दिन वो 5:59 पर होगा। तो आप इसके बाद में चंद्रमा को कभी भी अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय एक लोटा, उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर, थोड़ी काली तिल डालकर, चावल डालकर, सफ़ेद फूल डालकर चंद्रमा को आप अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम स्वम सोमाय नमः इस मंत्र का आप 11 बार 21 बार जाप करके चंद्रमा से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। खीर का प्रसाद आपको चंद्रमा को भी लगाना है। इस दिन चावल की खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। और आपको थोड़ी खीर श्री हरि विष्णु की पूजा में आपको चढ़ाना है। थोड़ी सी खीर आप चंद्रमा को जब अर्घ्य देंगे तो चंद्रदेव को आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद इस खीर को पति पत्नी दोनों मिलकर खा सकते हैं। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की योग जो है वो जरूर बनते हैं, क्योंकि खीर का प्रसाद लगाने से श्री हरि विष्णु चंद्रमा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप इस दिन दान पुण्य भी कर सकते हैं। आप सफ़ेद चीज़ों का इस दिन दान करें। आप किसी ब्राह्मण को भोजन भी करवा सकते हैं। चावल है, आटा है, चीनी है, इन सब चीज़ों का दान पूर्णिमा के दिन विशेष शुभकारी माना जाता है। तिल का दान आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस दिन सत्यनारायण की अगर कथा करवा पाएँ तो अपने घर पर आप सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं। कथा नहीं आप करवा पा रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको पूजा का तरीका बताया है तुलसी माता के समक्ष, उस तरीके से आपको श्री हरि विष्णु और तुलसी माता के और लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजन अर्चन करनी है। मंत्रों का जाप करना है। श्री हरि विष्णु को केले का भोग भी आप इस दिन जरूर चढ़ाएं। गौ माता की आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। आप गाय माता को इस दिन गुड़, घी, कुछ भी मीठा जो भी आपके पास है गाय माता को जरूर खिलाएं। इससे 133 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और तो 12 फरवरी बुधवार का दिन बहुत ही शुभ दिन है। शोभन योग के साथ सौभाग्य योग लग रहा है जो कि पूरा ही टाइम रहेगा। तो आप इस दिन पर इन उपायों को जरूर करें। अगर आप एक भी उपाय इसमें से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको संतान प्राप्ति की चाह आपकी पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति के अगर योग नहीं बन रहे हैं तो वो भी पूरे हो जाएंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।